नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर के नोट्स डिस्कस करेंगे। क्लास 8th का चैप्टर है जिसका नाम है इनविजिबल विंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेकेड आइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये जो नोट्स होंगे इससे आपके पूरे चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ह्यूमन आई के बारे में दिया गया है कि ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स अबव अ सर्टेन साइज। तो आपको पता होगा ह्यूमन आई जो है बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकती है, एक पर्टिकुलर साइज होता है उसी साइज तक देख सकती है, उससे छोटा होगा तो नहीं देख पाती है। टाइनी ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस रिमेन्ड अननोन अंटिल लेंसेज एंड माइक्रोस्कोप्स वर डेवलप्ड। मतलब हमारे आसपास जो है बहुत सारे पहले से ही ऑर्गेनिजम्स थे छोटे छोटे, लेकिन उनको हम खोज नहीं पाए थे। तब खोज पाए जब लेंस डेवलप हुए, जब माइक्रोस्कोप्स डेवलप हुए तो हम लोग को पता चला हाँ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स, ऐसे भी जो माइक्रोब्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। लेंस क्या होता है? तो लेंस एक कर्व्ड ग्लास होता है जो मिडिल में अगर आप देखेंगे थिक होता है, और एज पे मतलब ये जो एज होता है यहाँ पर, ठीक है, तो ये देखिए मिडिल वाला जो पोर्शन है यहाँ पर थिकनेस है, और जो एजेस होते हैं वो क्या होती हैं? पतली होती हैं। और ये क्या करता है? लेंस, मेनली कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। क्या करता है? ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर देता है। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन के बारे में बताया गया है। रिवील्ड हिडन वर्ल्ड ऑफ लिविंग क्रिएचर्स, मतलब जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ तो उससे बहुत सारे क्रिएचर्स के बारे में हमको पता चला जो पहले अननोन थे सब। अब यहाँ पर आते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल देखेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ सेल जो सबसे पहले करी है वो किसने करी है? रॉबर्ट हुक ने करी है। बस याद रखिएगा, डेड सेल की डिस्कवरी इन्होंने करी थी, ठीक है, कॉर्क में करी थी। ऑब्जर्व्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। अब कॉर्क किसका बना होता है? प्लांट का मटेरियल है ये, ठीक है, प्लांट का बना होता है, मतलब प्लांट की ही आप अगर देखेंगे तो जो हार्ड पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है। 100 स्मॉल कंपार्टमेंट्स, यहाँ पर इनको क्या दिखाई पड़ा? छोटे छोटे इनको कंपार्टमेंट्स यहाँ पर दिखाई पड़े थे सेल में, और इन्हीं को क्या कहा गया? सेल कहा गया। मतलब जिन्होंने कॉर्क को चेक किया माइक्रोस्कोप में, तो इनको उस माइक्रोस्कोप में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई पड़े, डब्बे दिखाई पड़े, और इन्हीं डब्बों को, कंपार्टमेंट्स को क्या बोला इन्होंने? सेल बोला। और इन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी। इस बुक का नाम याद रखिएगा, माइक्रोग्राफिया नाम था इसका। आगे बढ़ते हैं, अगले साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये इनका भी काम जो है वो 1669 के आसपास बहुत ज़्यादा था। इन्होंने और अच्छे लेंसेज क्रिएट किए और अच्छा माइक्रोस्कोप क्रिएट किया, और ये पहले थे जिन्होंने बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ को और ब्लड सेल को क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। अब ये किस सेल को ऑब्जर्व कर रहे हैं? लिविंग सेल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये बात जानना जरूरी है। इन्हीं को क्या कहा गया है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा गया है, और इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी, ये बात याद रखिएगा। लिविंग सेल अगर पूछा जाए किसने डिस्कवर किया है तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हो जाएगा। अब बात आती है सेल क्या होता है। तो सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, मतलब लाइफ की जो सबसे छोटी यूनिट है उसी को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अब अगर सेल में देखेंगे, अगर माइक्रोस्कोप में अगर किसी सेल को देखा जाता है तो इसके अंदर कई सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ते हैं। जैसे पहला होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है बहुत पतला सा होता है, आउटर बाउंड्री होती है, पोरस होता है। मतलब अगर ये मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे छोटे छोटे से क्या होंगे? इसी मेम्ब्रेन में पोर्स होंगे, और पोर्स क्या करते हैं? एंट्री और एग्जिट, मटेरियल इसके अंदर एंटर कर पाता है, सिलेक्टेड मटेरियल, और थोड़ा बहुत जो मटेरियल होता है वो बाहर भी निकल सकता है। तो कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट, ये कंट्रोल करता है सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इस सेल के अंदर जो भी लिक्विड मटेरियल होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म, कंटेन सेल पार्ट साइट ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं सेल में वो कहाँ पर होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस को याद रखिएगा, ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। ये मेन पार्ट होता है किसी भी सेल का। ये सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। किसके रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है? सेल के। आगे बढ़ते हैं, सेल वॉल क्या है। अब देखिए, सेल वॉल की इंपॉर्टेंट खासियत यह है केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। और सेल वॉल क्या देता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, और साथ ही साथ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को। अब कुछ और पार्ट्स दिए गए हैं सेल के, जैसे प्लास्टिड्स दिया गया है, और प्लास्टिड्स भी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये भी आपको केवल प्लांट सेल में ही देखने को मिलेगा, एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलेगा। प्लास्टिड्स में जैसे क्लोरोप्लास्ट है, आपको पता होगा, जो प्लांट्स की लीफ होती हैं वो ग्रीन होती हैं, और ग्रीन इसलिए हैं क्योंकि उनमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट है, और उस प्लास्टिड को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और यही इसी वजह से क्या हो पाता है? फोटोसिंथेसिस हो पाता है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट क्या करता है? फूड को प्रिपेयर करता है, ठीक है।
फूड मतलब क्या है, प्लांट के लिए ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का प्रिपरेशन जिस प्रोसेस से होता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। स्टोरेज प्लास्टिड्स इन नॉन ग्रीन प्लांट्स, तो स्टोरेज प्लास्टिड्स भी होते हैं कुछ जो कहाँ पाए जाते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब बात आती है वैक्यूल की कि वैक्यूल क्या होता है। तो अगर प्लांट सेल में आप देखेंगे बहुत ही बड़ा होता है, एनिमल सेल में या तो एब्सेंट होगा और या तो बहुत ही छोटा होगा। काम क्या होता है वैक्यूल का, तो ये सब्सटेंसेस, क्योंकि ये बहुत बड़ी सी एक स्पेस होती है, खाली जगह टाइप की होती है, ये सब्सटेंसेस को स्टोर करता है और शेप को मेंटेन करता है। ये दोनों इसके फंक्शन याद रखिएगा, पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, पावर हाउस ऑफ द सेल होती है, मतलब सेल में जो एनर्जी जनरेट हो रही है, ठीक है, एनर्जी का जो जनरेशन हो रहा है जहाँ पर, वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसीलिए पावर हाउस बोला गया। पावर हाउस क्या होता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होके आती है अपने घरों में, उसको पावर हाउस कहते हैं। तो इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया सेल का क्या है, पावर हाउस है। अब बात करते हैं कुछ हम लोग सेल के बारे में देखेंगे और उनके शेप्स और स्ट्रक्चर देखेंगे। तो जैसे अनियन पील सेल के बारे में बताया गया है। अनियन पील अगर आप देखेंगे तो इसका जो सेल होता है उसका स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है और बहुत ही कम्पैक्ट होता है ये। ह्यूमन चीक सेल अगर आप देखेंगे तो पॉलीगॉन की तरह होगा ये और बहुत ही थिन लाइनिंग होगी इसकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मसल सेल देखेंगे तो मसल सेल का क्या है, मसल सेल जो स्पिंडल शेप होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये रिलैक्स कर सकता है और इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से मूवमेंट हो पाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। नर्व सेल जो है, नर्व सेल कहाँ पर होता है, तो इसी को न्यूरॉन भी कहते हैं, मेनली ब्रेन में होता है। ये बहुत ही बड़े होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ब्रांचिंग होती है। इसमें याद रखिएगा, कोई ये पूछा जाता है कि ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा किस सेल में होती है, तो नर्व सेल में होती है। और ये क्या करते हैं, मैसेजेस को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। प्लांट सेल अगर आप देखेंगे तो रेक्टेंगुलर होते हैं, इलोंगेटेड भी हो सकते हैं और साथ ही साथ ट्यूब लाइक भी होते हैं, क्योंकि उनको क्या करना होता है, वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करना होता है, इसलिए इनमें ट्यूब होता है, मतलब हॉलो होते हैं ये ऐसे करके, जाइलम और फ्लोएम जैसे, ठीक है। तो शेप एंड साइज रिलेट टू फंक्शन, तो जो शेप और साइज दिया गया है सबको अलग अलग, सारे सेल्स के जो शेप और साइज अलग अलग हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उनके फंक्शंस अलग अलग हैं। आगे बढ़ते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग बीइंग, तो कैसे लिविंग बीइंग बना है। तो सबसे छोटी जो यूनिट थी वो सेल थी। कई सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। कई सारे टिश्यू जब मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है। कई सारे ऑर्गन जब मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम अगर बहुत सारे मिल जाते हैं तो उससे एक ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे हम ऑर्गेनिज्म है तो हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं हमारे पास में, या ऐसे सिस्टम की बात करिए तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो अलग अलग सिस्टम्स हैं। एग्जाम्पल जैसे दिया गया है आपको, सबसे पहले सबसे छोटा जो सेल है वो मसल सेल है। फिर कई सारे मसल सेल मिलेंगे तो मसल का टिश्यू बनेगा। मसल टिश्यू कई सारे मिलेंगे तो स्टमक बनेगा, ये ऑर्गन है एक। अब कई सारे ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा, ठीक है, स्टमक से ही रिलेटेड है डाइजेस्टिव सिस्टम। और फिर जब कई सारे मतलब ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो क्या बनता है, एक ह्यूमन की बॉडी बनती है। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो देखिए ये सिंगल सेल से स्टार्ट होते हैं जिसको एग कहा जाता है, फिर इनका डिवीजन हो जाता है, सेल डिवीजन इसको कहते हैं, सेल डिवीजन प्रोसेस होता है। और सेल डिवीजन की वजह से इनमें कई सारे सेल्स डेवलप हो जाते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिसमें एक से ज़्यादा सेल पाए जाएंगे, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रिच एग योक दिया गया है, ये लार्जेस्ट नोन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। मतलब सिंगल सेल, सबसे बड़ा सिंगल सेल अगर आप देखेंगे वो क्या है, ऑस्ट्रिच एग का योक है। और इसकी साइज क्या होती है, 130 टू 170 मिलीमीटर होती है, मतलब इससे बड़ा और कोई भी सेल आज तक नहीं पाया गया है। योक आपको पता होगा, जो सेल जो एग के अंदर येलो पार्ट होता है उसी को योक कहते हैं। अब आते हैं माइक्रोब्स को देखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखेंगे। तो ये टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नेकेड आइज से देखे नहीं जा सकते, केवल किससे देखे जाएंगे, माइक्रोस्कोप से देखे जाएंगे। कहाँ मिलते हैं ये, वाटर में भी हो सकते हैं, सॉइल में भी हो सकते हैं, एयर में भी हो सकते हैं और बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं। अब अगर माइक्रोब्स के कुछ आप टाइप देखें तो पहला टाइप क्या दिया है, बैक्टीरिया दिया गया है। बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेलर होते हैं, मतलब कितने सेल होते हैं, केवल एक ही सेल होता है इसमें। इसमें कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। बात याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि न्यूक्लियोइड इनमें से किस में होता है, तो बैक्टीरिया में होता है। बात करते हैं प्रोटोजोआ की। तो प्रोटोजोआ के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे अमीबा है और पैरामीशियम। आपसे एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा प्रोटोजोआ में, तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों एग्जाम्पल याद रखिएगा।
फंजाई में अगर देखेंगे, फंजाई में एग्जांपल क्या है, जैसे यीस्ट है, यीस्ट एक फंजाई है, ये यूनिसेलर होता है। और मोल्ड जो है ये भी एक फंजाई है, लेकिन ये कैसा है, मल्टी सेलर है। याद करने का तरीका क्या है, एम से मोल्ड्स होता है और एम से क्या है, मल्टी सेलर है, ठीक है। और यीस्ट तो अपने आप से क्या हो जाएगा, यूनिसेलर हो ही जाएगा। एल्गी अगर आप देखेंगे, एल्गी क्या होता है, एल्गी को हिंदी में अगर आपने देखा होगा काई भी कहते हैं, और मेनली ये ग्रीन कलर की होती है, फोटोसिंथेसिस करती है ये, ठीक है। इसमें फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो एल्गे जो है माइक्रोस्कोपिक ग्रीन ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं लेकिन ग्रीन कलर के होते हैं। वायरस अगर देखेंगे तो वायरस ए सेलर है, मतलब इसमें सेल नहीं होता। और जब ये किसी होस्ट के अंदर जाते हैं, मतलब जब किसी बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे, कोरोना वायरस जो था, ठीक है, जब तक वो बाहर रहता है तो वो डेड रहता है, लेकिन जैसे ही वो शरीर में एंटर कर जाएगा वो मल्टीप्लाई करने लग जाएगा, बढ़ने लग जाता है वो। अब बात करते हैं रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल क्या क्या होता है। तो पहला तो रोल है एनवायरनमेंट की क्लीनिंग में रोल होता है इसका। ये डिकम्पोज कर देता है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करेगा, ठीक है। आपने देखा होगा जो भी प्लांट डेड हो जाते हैं, एनिमल जो डेड हो जाते हैं, अगर मान लिया कहीं पड़े हैं तो उनमें धीरे धीरे करके बैक्टीरियाज, ठीक है, फंजाई सब लगते हैं और उसको सड़ा देते हैं, और सड़ा के उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। और फिर जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, सॉइल में पहुँच जाता है, और क्या बन जाता है, एक मैन्योर क्रिएट हो जाता है। बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया और फंजाई का क्या यूज़ है, तो ये भी मेनली न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल में हेल्प करते हैं, ठीक है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, किसी भी तरीके के न्यूट्रिएंट हो सकते हैं वो। तो बैक्टीरिया और फंगाई आपने देखा कि ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करते हैं। इसके बाद दूसरा एक और काम ये भी करते हैं कि ये कंपोस्ट क्रिएट करते हैं, बायोगैस के प्रोडक्शन में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। एग्जाम्पल में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिए गए, एक पर्सनालिटी के बारे में बताया गया है, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती के बारे में। इन्होंने एक ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया को डेवलप किया था, तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल और फ्रूटफुल मिलेगा आपको नंबर इसमें। आगे बढ़ते हैं, फूड प्रोडक्शन में देखते हैं, फूड प्रोडक्शन में कैसे क्या इनका रोल रहा है। तो यीस्ट जैसे फंगस जो होता है, इसका काम क्या है, फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, जैसे ब्रेड हो गया, केक हो गया, अल्कोहल हो गया, इनके फर्मेंटेशन में यीस्ट हेल्प करता है, ठीक है, मतलब फर्मेंटेशन करता है। अगला क्या है, लैक्टोबैसिलस भी हम लोग कहीं ना कहीं कंज्यूम करते हैं। और लैक्टोबैसिलस करता क्या है, तो मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है, कर्ड में कन्वर्ट करता है, मतलब दही में कन्वर्ट करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। फर्मेंटेड फूड क्या क्या होते हैं, जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, भटूरा हो गया, तो ये सब क्या है, फर्मेंटेड फूड हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर में देखेंगे कैसे काम करते हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में, रूट्स में प्रेजेंट होता है। और ये मेनली नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन गैस को एक इसमें कन्वर्ट करेगा, नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा, और ये नाइट्रेट जो होती है, ये रूट्स क्या कर लेते हैं, नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। ये नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह ये एक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, वाटर एंड ऑक्सीजन बैलेंस अगर देखा जाए तो वाटर और ऑक्सीजन बैलेंस में कैसे काम कर रहा है, तो जैसे माइक्रो एल्गे है, स्पिरुलिना जिसमें एग्जांपल हो गया, क्लोरेला हो गया, डायटम्स हो गया, तो ये क्या कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। 50% अर्थ की ऑक्सीजन जो है वो इन्हीं से मिलती है हम लोग को। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि फूड के सप्लीमेंट में भी यूज़ किया जाता है, और खासकर जो है क्लोरेला और स्पिरुलिना जो है इसको यूज़ किया जाता है। वाटर क्लीनिंग में भी ये हेल्प करता है, बायोफ्यूल प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करते हैं, जिनको क्या कहते हैं, माइक्रो एल्गे कहते हैं। स्पिरुलिना जो है ये सुपर फूड इसको कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी खेती होती है बाकायदा। खेती क्या होती है, मतलब ये पॉन्ड वाटर से बनाया जाता है, बहुत आसान तरीका होता है बनाने का। इसमें 60% प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है, इसी वजह से इसको सुपर फूड भी कहा जाता है। वायरस अगर देखा जाए तो वायरस में कुछ स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है, माइक्रोस्कोपिक तो होते हैं लेकिन इनमें सेल नहीं होता है। प्लांट को ये इन्फेक्ट कर देते हैं, एनिमल्स को, बैक्टीरिया को भी ये इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई होते हैं तब जब ये किसी होस्ट बॉडी में घुस जाते हैं, जब किसी होस्ट बॉडी में एंटर कर जाते हैं तब ये मल्टीप्लाई करते हैं, तभी इनमें सेल डिवीजन होता है, तभी ये जीवित हो पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, तो बड़े खतरनाक होते हैं वायरस। डिफरेंस देखा जाए प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में, तो कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। जैसे प्लांट सेल में भी हमने आपको बताया था सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है।
प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है, बीच में होता है। एनिमल सेल में जो वैक्यूल होगा वो छोटा होगा या तो एब्सेंट होगा, मतलब या तो छोटा भी हो सकता है और अगर नहीं होगा तो एब्सेंट ही होगा बिल्कुल। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, फीचर मतलब प्लास्टिड जो होते हैं प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड्स, और एनिमल सेल में अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, होते ही नहीं है। समरी देख लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हम लोग को मेन देखनी थी इस चैप्टर में। अब कुछ समरी में देख लेते हैं। जैसे माइक्रोस्कोप्स जो हैं ओपन द वर्ल्ड ऑफ सेल्स एंड माइक्रोब्स, तो आपने देखा कि माइक्रोस्कोप की वजह से हम लोग को जो भी बहुत ही लिटिल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनको हम देख पाए, उनके बारे में जान पाए। सेल जो है वो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। लेवल्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे छोटा सेल, उससे बड़ा टिश्यू, टिश्यू से मिलके क्या बना, ऑर्गन बना, कई सारे ऑर्गन मिला क्या बने, ऑर्गन सिस्टम बनाए, ऑर्गन सिस्टम कई सारे मिले तो क्या बना, ऑर्गेनिज्म बना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आप देखेंगे तो इसमें कई सारे क्लासेस हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंजाई हो गया, एल्गे हो गया, वायरस हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं इनमें डुअल रोल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होंगे उनका डुअल रोल होगा। ये हेल्पफुल कैसे होते हैं, तो हेल्पफुल इसलिए हैं क्योंकि ये फूड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, एग्रीकल्चर में हेल्पफुल हैं, रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं, जैसे आपने देखा था कंपोस्ट क्रिएट कर रहे थे, डिकम्पोज कर रहे थे चीज़ों को, तो इसलिए हेल्पफुल है। हार्मफुल कैसे हैं ये, क्योंकि डिजीज़ कॉज करते हैं, और डिजीज़ कौन कौन सी कॉज करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स में देखेंगे। इसके अलावा हम लोग ने MCQs भी प्रिपेयर किए हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं, और आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।